अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं एडवर्ब को फ्रॉम द किप्स बुक। जैसा कि हम पहले केमिकल ग्रामर से उसको पढ़ चुके हैं, तो आपने वो वीडियो भी ज़रूर देख लेनी है। तो ये हमारा एडवर्ब पर लेक्चर होगा फ्रॉम द किप्स ग्रामर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं मेनली एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो ऐड करता है मीनिंग को टू द वर्ब, टू द एडजेक्टिव एंड टू द एडवर्ब इट्सल्फ। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारे पास ऐड करता है मीनिंग टू द वर्ब, टू द एडजेक्टिव एंड टू द एडवर्ब एज वेल। ठीक हो गया, ये थी इसकी मेन डेफिनेशन। अब जल्दी से हम अपने रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव द रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के अंदर उन्होंने क्या बताया हुआ है, जनरली वी फॉर्म एन एडवर्ब मैनर बाय द एल वाई। ठीक है, हमारे पास एल वाई जब आता है लास्ट में तो हम कहते हैं ये होगा हमारे पास एडवर्ब। ठीक है, अब एल वाई जो है वो हमारे पास कुछ नाउन्स के लास्ट में भी आता है। ठीक है, तो वो लेकिन वो हमारे पास एडवर्ब नहीं हुआ करते। अगर तो हम एक नाउन है हमारे पास और उसके साथ एल वाई लगा देते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है जी एडजेक्टिव। ठीक हो गया, अगर हम एक एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा देते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है जी एडवर्ब। ये होती है मेनली हमारे पास एल वाई वाले वर्ड्स की। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास हर एल वाई वाला वर्ड जो है वो एडवर्ब नहीं होता, क्योंकि कुछ एल वाई वाले वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव भी हुआ करते हैं और कुछ ऐसे एडवर्ब्स भी हैं जिनके साथ एल वाई नहीं आता। तो हमारे पास ये जो एक बेसिक कंडीशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि जो एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं वो हमेशा हमारे पास एडवर्ब होते हैं, तो वो नहीं सेटिस्फाई हो रही। ये आपने बात याद रखनी है। ठीक हो गया, फर्स्ट रूल के अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है कि हमारे पास जो एल वाई का वर्ड आ जाता है तो वो हमारे पास मेनली एडवर्ब हुआ करता है। ठीक है, एडजेक्टिव के साथ जहाँ एल वाई आ जाता है तो वो हमारे पास एडवर्ब होता है। लेकिन हमारे पास कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनके साथ एल वाई नहीं आता लेकिन वो एज एन एडवर्ब एक्ट करते हैं। उसके अंदर हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं, दीज आर सीम, लुक, अपेयर, साउंड, प्रूव, टर्न, ग्रो एंड बिकम। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एल वाई नहीं आता। सेकेंड रूल के अंदर उन्होंने यही बात बताई हुई है कि एल वाई जब एंड होता है तो हम ये कंपलसरी नहीं कह सकते कि ये एडवर्ब होगा। कुछ एल वाई जो हैं वो हमारे पास नाउन के साथ लगते हैं तो वो हमारे पास एज एन एडजेक्टिव एक्ट करते हैं, जबकि ये हमारे पास एडवर्ब नहीं होते एल वाई वाले वर्ड्स। तो उनके अंदर हमारे पास कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, वी हैव द माइजरली, वी हैव कावर्डली, फ्रेंडली, डेडली, मैनली एंड फादरली। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये हमारे पास एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। रूल नंबर 2 है हमारे पास एडवर्ब का कि हमारे पास वो एडवर्ब जो एल वाई पर एंड हो रहे होते हैं वो हमेशा हमारे पास एडजेक्टिव लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल वाला। यानी पास्ट पार्टिसिपल वाला कौन सा होता है, जो ईडी की फॉर्म अपने साथ लगा रहा होता है। एग्जाम्पल देखें, एवरीबडी वॉज एक्सट्रीमली एनॉयड विद जूलियन। तो एक्सट्रीमली हमारे पास एल वाई वाला एडवर्ब है और उसके साथ हमने पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है एनॉयड। तो ये आपने रूल याद रखना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रूल। रूल नंबर 3 है हमारे पास, ये हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास हमेशा एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है। ठीक है जी, जब हमारे पास एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है और हमारे पास इनफ जो है वो नाउन से पहले आता है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हो जाती हैं और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बार बार तंग करेगा। ठीक है, तो आपने इसको ज़रूर याद रखना है। एग्जाम्पल देखें, दिस शर्ट इज़ंट बिग इनफ। ठीक है, तो बिग हमारे पास एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद इनफ इस्तेमाल हुआ है और इसका मैंने एक आपको निमोनिक बी बताया था कि एडजेक्टिव वाला वर्ड जो है वो हमारे पास ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी ए बी सी में ए पहले आता है तो ए पहले आएगा और ई बाद में आएगा, यानी एडजेक्टिव के बाद इनफ आएगा। तो ये एक बात आप याद रख लेंगे तो दूसरी बात आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगी कि नाउन से पहले आएगा। तो ए वाला वर्ड हमेशा पहले आना है, यानी एडजेक्टिव पहले आना है एंड इनफ बाद में आना है और नाउन से इनफ पहले आना है।
रूल नंबर 4 देखें जी, हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो हैं वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। जैसा कि हम पहले लिखेंगे हमारे पास जो टाइम होगा, फिर हम डे लिखेंगे, फिर हम साथ में उसके वीक लिखेंगे, या फिर हम मंथ लिखेंगे। इस तरह से हम उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रिप्लेस करते होते हैं। एग्जाम्पल देखें, द रिज़ल्ट विल बी अनाउंस्ड एट 7 AM। 7 AM हमारे पास टाइम है। ऑन मंडे, मंडे हमारे पास डे है। एंड दिस वीक, तो ये वीक को शो कर रहा है, तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमेशा एडवर्ब्स ऑफ टाइम इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट वाला रूल देखें जी, हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम शुड बी प्लेस अकॉर्डिंग टू MPT का फार्मूला। तो मैनर, प्लेस एंड टाइम आता होता है MPT का फार्मूला। एग्जाम्पल देखें, ही वॉज वेलकम्ड नाइसली। नाइसली हमारे पास मैनर को शो कर रहा है। एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट इज शोइंग द प्लेस, एंड यस्टरडे इज शोइंग द टाइम। तो ये MPT का फॉर्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी थर्ड रूल, जिसके अंदर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास ऑफन है, ऑलवेज है, एवर है, नेवर है। तो ये हमारे पास वर्ड्स जो हैं हमेशा एडवर्ब फ्रेज से पहले इस्तेमाल होते हैं, कभी भी एडवर्ब फ्रेज के बाद इस्तेमाल नहीं होते। एग्जाम्पल देखें, वी हार्डली गो देयर। तो गो देयर इज़ एन वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज से हमेशा पहले आया है हार्डली। वी हार्डली गो देयर, वी गो हार्डली देयर नहीं होता, वी हार्डली गो देयर होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट वाला रूल देखें, इन केस ऑफ 2 और मोर एडवर्ब्स, ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा एडवर्ब हैं तो आपने क्या करना है, आपने पहले ड्यूरेशन लगानी है, फिर फ्रीक्वेंसी, और फिर आपने टाइम लगाना है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखें, वी वेंट टू कराची 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स आपकी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। इस सेंटेंस के अंदर ड्यूरेशन नहीं है तो हमने ड्यूरेशन को निगलेक्ट कर दिया है, हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे आए हैं। 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं, एंड लास्ट ईयर आपके टाइम को शो कर रहा है। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। 5th वाला रूल देखें, उन्होंने कहा है कि हम हमेशा शॉर्टर एडवर्बियल फ्रेजेस जो होती हैं, एडवर्ब्स होते हैं, उनको पहले लिखते हैं, एंड देन वी मूव टूवर्ड्स द लॉन्गर वन। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है, देन फ्रेज आती है, देन क्लॉज आती है। एग्जाम्पल देखें, दे अराइव्ड बैक एट 1 o'clock वाइल आई वॉज स्लीपिंग। तो पहले आपके पास एडवर्ब फ्रेज आई है, एंड देन आपके पास क्लॉज आई है। क्लॉज वो होती है जिसके अंदर वर्ब भी होता है। रूल नंबर 5 देखें जी, हमारे पास कुछ एडवर्ब एम्फेसिस होते हैं, एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास आता है नो सूनर, हार्डली एंड सेल्डम। ठीक है, ये ऐसे वर्ड हैं जिसके बाद हम अपने एडवर्ब, जो हमारे पास वर्ब होता है, वर्ब वाला वर्ड यूज़ हुआ होता है, हम उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी हम उसको इन्वर्ट कर देते हैं फॉर द सेंस ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस करने के लिए हम उसको इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिसमें है नो सूनर है, हार्डली है, रेयरली है, ओनली है, सेल्डम है, नोट वंस है, नेवर है, एंड अगेन है। एग्जाम्पल चेक करें, सेल्डम हैड ही। सेल्डम हमारे पास वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और सेल्डम के बाद वी हैव हैड ही। हमने अपने जो हमारे पास वर्ब था उसको इन्वर्स कर दिया है, हम हैड को पहले ले आए हैं, ही को बाद में लेके आए हैं सेल्डम की वजह से। तो ये एम्फेसिस को शो कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपने इसको ज़रूर याद रखना है। रूल नंबर 6 देखें जी, हमारे पास कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो हमारे पास एज कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर वी हैव द देयर फॉर। ठीक है, हमारे पास देयर फॉर है, एंड हमारे पास हाउ एवर का वर्ड है एज एन एडवर्ब कंजंक्शन, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है, इन वर्ड से पहले हमारे पास सेमीकोलन आता है और इसके बाद हमारे पास कॉमा इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट रूल था, ये आपने याद रखना है। इसके बाद कॉमा और इनसे पहले सेमीकोलन का इस्तेमाल होता है। रूल नंबर हमारे पास 7 देखें, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि हमारे पास जब वर्ब जो है वो पास पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी ईडी फॉर्म के साथ इस्तेमाल होता है, तो हम उसके साथ मच लगाते हैं या वेरी मच का इस्तेमाल करते हैं, हम उसके साथ वेरी नहीं लगाते। जबकि हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रही हो तो तब हम उसके साथ वेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है। एग्जाम्पल देखें, ही इज़ मच अप्रिशिएटेड बाय हिज स्टूडेंट्स। तो अप्रिशिएटेड हमारे पास पास्ट
पार्टिसिपल है, ईडी वाली फॉर्म है, तो इसके साथ हमारे पास मच का इस्तेमाल होना है। रूल नंबर 8 देखें जी, हमारे पास कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्वाइट है, एक्सट्रीमली है, सेपरेटली है, ट्रूली है, सिंसियरली है एंड कम्प्लीटली है। तो एग्जांपल देखें, इट हैपेंड क्वाइट एक्सीडेंटली। तो अब क्वाइट जो हमारे पास वर्ड होता है QUIET भी होता है और हमारे पास QUITE भी होता है, क्वाइट। तो अब ये दो क्वाइट के डिफरेंट मीनिंग है, तो आपके कई बार आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक भी आ जाती होती है, तो आपने इनको भी अच्छे से याद रखना है। जो हमारे पास ई वाला क्वाइट होता है, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट यानी कम्प्लीटली, एब्सोल्यूटली या कम्प्लीटली के मतलब में आता है, जो ई पर लास्ट हो रहा होता है हमारे पास क्वाइट। और ये वाला क्वाइट हमारे पास होता है खामोश की सेंस में, ठीक है, प्लीज़ कीप क्वाइट अगर हम कहते हैं तो वो ये वाला क्वाइट होता है। अब एग्जाम्पल देख लें, इट हैपेंड क्वाइट एक्सीडेंटली यानी कम्प्लीटली और एब्सोल्यूटली की सेंस में आया है, तब हमारे पास ई जो लास्ट में क्वाइट वाला है वो क्वाइट इस्तेमाल होगा। रूल नंबर 9 देखें, हमारे पास जो दैट क्लॉज होती है उसके साथ या तो हमारे पास सो इस्तेमाल होता है या हमारे पास सच इस्तेमाल होता है। सो दैट जो है वो हमारे पास कॉज एंड इफ़ेक्ट को शो कर रहा होता है एंड सच दैट जो है वो हमारे पास एग्जाम्पलीफाई कर रहा होता है। तो ये हमेशा इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। ये हमने कम्बिनेशन मिस्टेक में भी पढ़ा था ये वाला रूल, तो आपने इसको याद रखना है। इनके साथ वेरी या सो नहीं, वेरी और सो नहीं आता होता, हमारे पास सो दैट आता है या सच दैट आता होता है, ठीक है। तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही फेल asleep इन द चेयर और I was having such a good time that I stayed an extra day। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। रूल नंबर 10 है, हमारे पास टू क्लॉज के साथ हम टू प्लस एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें, अनफॉर्चुनेटली आई वॉज टू ओल्ड टू एंटर द कंपटीशन। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन मिस्टेक में भी हमने ये रूल पढ़ा था कि ही वॉज टू वीक टू वॉक, ठीक है। टू और टू का हमेशा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। ये कॉम्बिनेशन हमेशा नेगेटिव सेंस के अंदर इस्तेमाल होता है, जैसे टू वीक टू वॉक और टू ओल्ड टू एंटर द कंपटीशन। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंस में हमेशा टू और टू का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ करता है। हमारे पास रूल नंबर 11 है, इसके अंदर उन्होंने क्या बताया हुआ है कि हम नॉर्मली जो एडजेक्टिव होता है, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसके साथ हम हमेशा वेरी का इस्तेमाल करते हैं और मच का इस्तेमाल हम कंपैरेटिव वाली के अंदर करते हैं, ठीक है। जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो तब हम उसका मच का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं तो तब बेस फॉर्म होती है ही इज़ इन अ मच बेटर मूड देन यूजुअल। तो हमने यहाँ कंपेयर किया हुआ है तो हमने मच लगाया है। उसके बाद सेकंड वाले में उन्होंने यही बताया हुआ है कि टू जो है वो नेगेटिव सेंस के अंदर आता है और एडजेक्टिव से पहले आता होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव से बिफोर इस्तेमाल होता है, जबकि जो वेरी होता है वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। तो एग्जाम्पल देखें, द टेबल वॉज टू स्मॉल, ठीक है, दिस क्वेश्चन वॉज टू डिफ़िकल्ट, यानी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव से हमेशा पहले इस्तेमाल होगा हमारे पास टू वाला जो हमारे पास वर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले के अंदर उन्होंने बताया हुआ है जी कि हमारे पास जो टू और एडवर्ब एडजेक्टिव आता है और देन टू इन्फिनेटिव होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, टू वीक टू वॉक, ठीक है, ही इज़ टू वीक टू वॉक, ठीक है, टू वीक टू वॉक। तो हमारे पास ये जो टू है ये हमारे पास टू के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, वीक जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है उसके बाद, और ये टू वॉक है ये हमारे पास इन्फिनेटिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमेशा नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये सेंटेंस हमेशा नेगेटिव सेंस देगा। तो जो भी नेगेटिव सेंस देगा इनके साथ हमेशा हमने एनी का इस्तेमाल करना है या हमने एनीथिंग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं सम और समथिंग का। एग्जाम्पल देखें, ही वॉज टू फ्राइटेंड टू से एनीथिंग। टू हमारे पास जो है वो टू का वर्ड है, देन हमारे पास फ्राइटेंड जो है वो एडजेक्टिव है, टू से हमारे पास इन्फिनेटिव है और एनीथिंग हमारे पास नेगेटिव के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि एनीथिंग और एनी हमारे पास इस्तेमाल होता है नेगेटिव के लिए और हमारे पास सम और समथिंग इस्तेमाल होता है पॉजिटिव के लिए। तो ये आपने याद रखना है।
12 रूल देख लेते हैं जी। हमारे पास ऑल टुगेदर है एंड ऑल टुगेदर है। ऑल टुगेदर का मतलब होता है कम्प्लीटली और इन टोटल, और ऑल टुगेदर का मतलब जो अलग अलग होता है उसका मतलब होता है इन अ ग्रुप। तो इन दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, तो डिफरेंट जगह पे कई बार करेक्शन में ये भी आ जाते हैं, तो आपने इनको याद रखना है। एग्जाम्पल देखें, ही वॉज एन ऑल टुगेदर माइल्डर एंड लेस फेरोशियस एनिमल। ठीक है, तो ऑल टुगेदर का मतलब है कम्प्लीटली और इन टोटल। सेकेंड वाला देखें, वी हैव द ऑलरेडी एंड ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब है ये एडवर्ब है और इसका मतलब होता है बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, जबकि ऑलरेडी का मतलब है दो वर्ड्स हैं और इनका मतलब है ऑल आर रेडी, यानी हम सब तैयार हैं। एग्जाम्पल देखें, वी आर ऑल रेडी टू लीव फॉर हॉलीडेज़, यानी हम सब हॉलीडेज़ के लिए लीव करने के लिए तैयार हैं। थर्ड वाला रूल देखें जी। थर्ड वाला रूल के अंदर हमारे पास अगेन आ गया है जी सम एंड वी हैव द स्टिल, एंड साथ में हमारे पास है जी एनी और वी हैव द येट। ठीक है जी, सम और स्टिल हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है एंड एनी और येट हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, तो ये आपने याद रखना है। एग्जाम्पल देखें, आई डोंट वॉन्ट एनी ब्रेड, तो एनी हमारे पास नेगेटिव सेंस में है तो ब्रेड नहीं चाहिए उसको, नेगेटिव है तो एनी आया है, अगर पॉजिटिव होगा तो सम और स्टिल आएगा। रूल नंबर 13 देखें जी। हमारे पास सबसे पहले है जी लाइक और हमारे पास है जी इंस्टेड ऑफ। ठीक है जी, हमारे पास है जी इंस्टेड ऑफ। ठीक है, और हमारे पास लाइक है। ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, तो इनके बाद हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बाद में आती है, और उसके बाद साथ ही हमारे पास वर्ड्स हैं अलाइक एंड हमारे पास वर्ड है इंस्टेड खाली। ठीक है, और इनके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, इनके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। एग्जाम्पल देखें, दो जॉन एंड एंड्रयू लुक एग्जैक्टली अलाइक, तो अलाइक के साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो बस वहाँ पे हमारे सेमी कॉलन है, यानी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं। दे एक्ट क्वाइट डिफरेंटली, तो ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए आपको पंक्चुएशन का रूल भी पता चल गया कि हमारे पास सेमी कॉलन लगाते हैं और ये अलाइक के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आती। रूल नंबर 14 देखें, लेट हमारे पास एडवर्ब जो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, वेयर एज लेटली जो है वो हमारे पास एडवर्ब इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है रिसेंटली। तो ये आपने याद रखना है, लेट का मतलब है फॉर द पर्टिकुलर टाइम एंड द लेटली का मतलब है हमारे पास रिसेंटली। एग्जाम्पल देखें, हिज पेरेंट्स वुडेंट अलाउ हिम टू स्टे आउट लेट, यानी एक पर्टिकुलर टाइम का फिक्स है कि इसके बाद वो बाहर नहीं रह सकता, तो ये हमारे पास लेट इस्तेमाल हुआ है। रूल नंबर 15 देखें, हमारे पास फेयरली है। फेयरली हमेशा हमारे पास फेवरेबल एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के साथ इस्तेमाल होता है, वाइल हमारे पास रेदर है। रादर जो है वो हमारे पास अनफेवरेबल एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के साथ इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखें, आई वॉक फेयरली फास्ट, तो फास्ट हमारे पास फेवरेबल एडजेक्टिव एडवर्ब है, बट एन वॉक्स रादर स्लोली, तो रादर जो है हमारे पास स्लोली के साथ आया, जो अनफेवरेबल एडजेक्टिव और एडवर्ब है। रूल नंबर 16 देखें, हमारे पास होली है। होली एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है इंटायरली, कम्प्लीटली। ठीक है, जबकि हमारे पास एज आ होल एक ईडियम है, जिसका मतलब है नॉट यूनिट, एक सिंगल पार्ट्स के अंदर हमारे पास एज आ होल का मतलब है एक सिंगल यूनिट होना, कोई सेपरेट पार्ट्स ना होना। ठीक है, तो एज आ होल हमारे पास एक ईडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखें, ही वॉज होली इनअटेंटिव, यानी कम्प्लीटली इंटायरली टू द नीड्स ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो ये हमारे पास इंटायरली के सेंस में आया हुआ है। सेकंड वाला देखें, वी हैव द अनटिल। अनटिल हमारे पास अनटिल जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है जी टाइम के लिए, जबकि हमारे पास जो अनलेस है वो इस्तेमाल होता है सिचुएशन के लिए या कंडीशन के लिए। टिल टी आता है और टाइम में भी टी आता है, तो मैंने इससे याद रखा था कि अनटिल जो है वो टाइम के लिए है और जो हमारे पास अनलेस है वो सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपने भी इसी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट पर हमारे पास है जी गुड और हमारे पास है वेल। जो गुड होता है वो हमारे पास एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है और यूज़ होता है विद द नाउन, जबकि जो वेल है वो हमारे पास एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये हमारे पास यूज़ होता है वर्ब्स के साथ। एग्जाम्पल देखें, यू हैव टू डू वेल
एकेडमिकली, ठीक है, एकेडमिकली आपको वेल परफॉर्म करना है टू गेट इनटू मेडिकल स्कूल, तो ये आपने देख लेना है कि आपका जो गुड है वो एडजेक्टिव है, नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, जो आपका वेल है वो एडवर्ब है, और वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो हम कहते हैं आई एम वेल, तो वेल इस्तेमाल होता है। आई एम हमारे पास वर्ब है और वेल हमारे पास एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है उस सेंटेंस के अंदर। रूल नंबर 17 देखें, हमारे पास अगो है एंड बिफोर है। अगो जो है वो हमारे पास एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे 5 years अगो, जबकि जो हमारे पास बिफोर है वो एक अनडिफाइंड पीरियड को शो करता है, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब हमें नहीं पता कि डॉक्टर कितनी देर बाद आया था, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, सम 2000 million years अगो, ठीक है। अब ये हमारे पास डिफाइंड है, दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, ठीक है। तो ये एक हमारे पास डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम है, तो हमारे पास अगो आया है, और अगर अनडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम होगा तो हमारे पास बिफोर का इस्तेमाल होगा। रूल नंबर 18 देखें, सम टाइम जो है वो अननोन पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है हमारे पास, तो सम टाइम लगाना है आपने। सम टाइम्स जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी को शो करता है, तो आपने यानी मोर देन वन टाइम, तो सम टाइम्स लगाएंगे। एग्जाम्पल देखें, आई शैल शेयर ऑल द डिटेल्स सम टाइम, तो ये एक अननोन पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, तो सम टाइम लगाएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला रूल देखें, हार्ड इज़ एन एडवर्ब मीन्स विद अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, यानी हार्ड एक एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है जिसका मतलब है विद ग्रेट एफर्ट, यानी डिफ़िकल्ट टास्क, तो हार्ड लगाएंगे हम, ठीक है। जबकि हमारे पास हार्डली जो है वो एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है जिसका मतलब है ऑलमोस्ट नॉट, ठीक है। तो हार्डली के बाद हम अपने जो वर्ब होता है उसको इन्वर्ट भी करते हैं एम्फेसिस के लिए, तो ये भी आपने बात याद रखनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल देखें, इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम हार्ड स्टडी करते हो यानी हार्ड वर्क करते हो, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, तो तुम इंग्लिश को अच्छे से बोल सकोगे। जेनी हैज़ द फ्लू सो शी हार्डली एट एनीथिंग, तो उसने बमुश्किल ही कुछ खाया, यानी ऑलमोस्ट नॉट की सेंस के अंदर आया है। रूल नंबर 19 देखें जी, हमारे पास अगो एंड बिफोर का इस्तेमाल है। जो अगो होता है वो हमारे पास पास्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल होता है विद द टाइम एक्सप्रेशन। अगो जो होता है वो हमारे पास मार्कर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जबकि जो बिफोर है वो हमारे पास मार्कर है जी पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो ये बात आपने याद रखनी है और इसी के मुताबिक आपने अपने टेंस का इस्तेमाल करना होता है, ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखें, इट वॉज हैवीली सेंसर्ड बट कन्वेड सम न्यूज़। अच्छा, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एनी जो आता है वो हमारे पास नेगेटिव में आता है और सम हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर आता है, तो ये भी आपने बात को याद रखना है, ठीक हो गया। और ये हमारे थे टोटल आपके जो सारे रूल्स थे आपके एडवर्ब के फ्रॉम द किप्स की बुक। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने अपना पूरा ट्राई किया है कि आपको समझ आ जाए अच्छे से, सारे रूल्स को अच्छी तरह क्लियर किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।